अगर मेरे समाज को गाली देंगे, कुत्ता बोलेंगे, तो मैं क्यों चुप रहूं? अगर मेरे ओबीसी समाज को कुत्ता बोलेंगे, तो मैंने भी कहा कि बीजेपी को भी कुत्ता बना के छोड़ दो, ये तो मैंने कोई गलत बोला नहीं। मैंने जो बोलना था उनने बोला, इसलिए मैंने बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज महाराष्ट्र में सभा हुई, उसमें उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पे, दिन दहाड़े एक्सटॉर्शन हो रहा है और वही पैसों से यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ कि एक सर्वे करवा ले हिंदुस्तान की सरकारों का, सबसे भ्रष्ट सरकार महाराष्ट्र की निकलेगी। तो भ्रष्टाचारी सरकार का समर्थन करने और उनके लिए वोट मांगने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आप प्रधानमंत्री करके आए, तो आपको इस तरह से जो सरकार कर्नाटक की वहाँ जनता के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, वो सरकार को भ्रष्ट कहेंगे। और ये सरकार महाराष्ट्र को लूट के गुजरात को दे रही है, तो इसको सर्टिफिकेट देने आप आए हो, तो इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना ही पड़ेगा आपको। योगी जी आज थे नागपुर में, उन्होंने कहा कटोगे तो बटोगे, और ये भी कहा कि आपके जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया, उनके परिवार को ऐसी तरीके से जलाया गया और वो रजाकारों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, जबकि रजाकारों ने ये सब किया था। देखो, योगी जी को ये कहो कि तुम महाराष्ट्र में आके तुम्हारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, इसके बारे में आप बताइए। ये इतिहास में जाने का छोड़ दो बोलना उनको, क्योंकि इतिहास में तो कुछ नहीं, तुम्हारा इतिहास से कोई संबंध भी नहीं। आज़ादी के लड़ाई में भी नहीं था और आज़ादी के बाद में भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आप सत्ता में झूठ मूठ बोलकर आए हो और तुम लूटपाट करने के सिवा तुम दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसलिए इतिहास में ना जाए, जो तुम्हारी सरकार महाराष्ट्र में है और देश की सरकार है वो क्या कर रही है।